नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। युद्ध के हालात के बीच अब ये मामला सिर्फ सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि दुनिया के बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेताओं के बीच भी खुली बहस का कारण बन गया है। एक तरफ कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप लियो लगातार शांति और युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अपने सख्त रुख पर कायम है। दोनों नेताओं के बयान अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चर्चा का विषय बन चुके हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से पोप लियो ने कई बार युद्ध को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने साफ कहा कि युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता और इसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। उन्होंने युद्ध प्रभावित लोगों के लिए चिंता जताई और दुनिया से शांति की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की। पोप ने ईरान युद्ध को पूरी मानवता पर कलंक बताया और तत्काल युद्ध विराम की मांग की थी, लेकिन पोप की यह अपील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई। ट्रंप ने पोप के बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पोप ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि उनका रुख पूरी तरह स्पष्ट है और वह किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा, मेरा ईरान पर रुख बहुत साफ है। मैं पोप को खुश करूं या ना करूं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। पोप के बयानों से लगता है कि वे ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत देना चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं वे नहीं रख सकते। पोप की संतुष्टि या नाराजगी मेरे फैसले को प्रभावित नहीं करेगी। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हो गए तो पूरी दुनिया बंधक बन जाएगी और अमेरिका इसे नहीं होने देगा। ट्रंप के बयानों के बाद विवाद और बढ़ गया। मंगलवार को पोप लियो ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी परमाणु हथियारों का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं उन्हें सच बोलना चाहिए। पोप ने यह भी कहा कि उनका मकसद सिर्फ शांति की अपील करना है और दुनिया को एक बड़े युद्ध से बचाना है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पोप लियो ने ट्रंप पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके बयानों की वजह से कई कैथोलिकों को खतरा महसूस हो रहा है। उनका कहना है कि जब बड़े नेता इस तरह की आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो समाज में तनाव और बढ़ जाता है। पोप लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति की जरूरत है। हालांकि ट्रंप अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका की प्राथमिकता दुनिया को सुरक्षित रखना है और ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकना जरूरी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान को परमाणु हथियार रखने की छूट दी गई तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इस विवाद के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। ट्रंप ने कहा कि मार्को रूबियो जल्द ही पोप से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि मुलाकात दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की कोशिश हो सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये बातचीत किसी समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगी या ये बयानबाजी और तेज होगी। दरअसल ट्रंप और पोप के बीच मतभेद कोई नई बात नहीं है। अप्रैल में भी ट्रंप ने पोप पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पोप अपराध के मामलों में कमजोर है और विदेश नीति को लेकर उनका नजरिया बेहद खराब है। ट्रंप ने उस समय कहा था, मुझे ऐसा पोप नहीं चाहिए जो मेरी आलोचना करे और ईरान को परमाणु हथियार रखने की छूट देना चाहता हो। इस बयान के बाद भी काफी विवाद हुआ था। दूसरी तरफ पोप लियो लगातार मानवीय मूल्यों की बात करते रहे। उनका मानना है कि युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का होता है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। पोप का कहना है कि दुनिया को हथियार की होड़ रोककर शांति और इंसानियत की दिशा में काम करना चाहिए। ये पूरा विवाद इस बात को भी दिखाता है कि ईरान युद्ध को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। कुछ देश और नेता अमेरिका के सख्त रुख का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई लोग मानते हैं कि युद्ध से हालात और खराब होंगे। पोप लियो उन आवाजों में शामिल हैं जो बातचीत और शांति की अपील कर रहे हैं। वहीं ट्रंप का कहना है कि अगर अभी सख्ती नहीं दिखाई गई तो भविष्य में हालात और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताता रहा है और ट्रंप उसी नीति को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये विवाद किस दिशा में जाता है। क्या ट्रंप और पोप के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा या फिर ये टकराव और बढ़ेगा। फिलहाल इतना तय है कि ईरान युद्ध ने सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति और कूटनीति को भी हिलाकर रख दिया है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।